हाँ मित्रों, मैं शांतनु यश आज का करंट अफेयर्स लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। अब आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू के विषय में, और द हिंदू में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू। तो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले जान लेंगे ना। क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले जान लेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे द हिंदू में। सबसे पहले हम देखेंगे कि द हिंदू में हम देखेंगे कि पहली न्यूज जो है जीएस पेपर 2 से संबंधित है, जो कि गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पेज नंबर 1 पे है। और सिटीजन अंडर सीए जो सर हो रहा है, सर न्यूज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उससे संबंधित है। और वहीं पर दूसरी न्यूज़ देखेंगे, वो जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर सेकंड से संबंधित है। ठीक है, और तीसरी जो कि ट्रम्प न्यूज़ सीरीज ऑन इंडियन राइस, अर्थात इंडियन राइस जो होती है, इंडियन राइस जो है डंप ज़्यादा हो रही है फॉरेन अमेरिका में, तो उसके लिए टैरिफ बढ़ाने की इशू से संबंधित दूसरा न्यूज है कि जीएस पेपर 2 से संबंधित और 1 से संबंधित है वो। वहीं पर हम जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी से देखेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पे है, जो कि पेज नंबर 3 पे है। वहीं जीएस पेपर 2 आगे के पेज में न्यूज़ है, उसको देखेंगे। फिर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित भी न्यूज़ है, उस पर देखेंगे, वेलफेयर से रिलेटेड है। उसके पश्चात हम एडिटोरियल का एक न्यूज़ देखेंगे, एडिटोरियल संबंधित न्यूज़ देखेंगे, जो केयर डिसेबिलिटी जस्टिस डिग्निटी एंड मेंटल हेल्थ पे संबंधित। ठीक है, ये आज हम देखने वाले हैं, आज हम इसको देखें। ठीक है, हम जो न्यूज़ देखेंगे वो अंडर सिटीजन अंडर CAA only if claims the verified SC Act provides rights to persecuted religious minorities, but their claims must clear official review, says court after petitioner flags panic among refugees neighboring after SIR। इस न्यूज़ में है क्या? इस न्यूज़ में यह है कि जो हमारे सबसे पहले शुरुआती दौर पर देखते हैं, तो हमारे पास सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था ना। यहाँ पर जो लोग नागरिकता प्राप्त कर गए थे उनसे संबंधित बातें, कि वो नागरिकता जो प्राप्त कर गए हैं, जो नागरिकता प्राप्त कर गए हैं, सिटीजन हो गए हैं, इंडिया के सिटीजन हो गए हैं, जो इंडियन सिटीजन हो गए हैं, क्या वो सर के तहत वैलिड है? इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक आपके एनजीओ हैं आत्मादीप, उन्होंने फाइल किया पिटीशन। तो किस बेंच ने इसकी सुनवाई की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जो माल्या बागची ने इस पर सुनवाई की। ये सुनवाई किए तो इन्होंने कहा कि जो रिलीजियस रूप से प्रताड़ित हैं, कहाँ से प्रताड़ित हैं वो?
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये शोषित हुए और पाकिस्तान चले आए भारत। और चले आए भारत तो जिनको CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता दी गई, अगर वो सारे रूल फॉलो कर रहे होंगे और रूल फॉलो करने के पश्चात वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका SIR भी बन जाएगा। लेकिन जो सारे रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो स्टेटलेसनेस होने की संभावना उनकी है। और जो भी चीज़ें होंगी, अब आगे की न्यूज़ में हमने क्या इस पे चर्चा की है वो देखते हैं थोड़ा सा। चर्चा क्या की है वो देखते हैं थोड़ा सा। ये वो ये CAA केवल दावे की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव नागरिकता के लिए नागरिकता संशोधन कानून 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से उत्पीड़न के कारण आए 6 अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को तेजी से भारतीय नागरिकता देना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है केवल आवेदन भरने से नागरिकता नहीं मिलती, दावे की आधिकारिक जांच सत्यापन आवश्यक है। नागरिकता मिल जाने के बाद ही वोटर लिस्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, वहीं पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा इसका अगर देखें, कुछ याचिकाओं में कहा गया था कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आवेदन देने वालों को मतदाता सूची में जोड़ दिया जाए। कोर्ट ने सवाल किया, नागरिकता मिले बिना कोई मताधिकार कैसे? इस पर कोर्ट ने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट संरक्षण देता है, लेकिन आवेदक का दावा पहले सत्यापित होना चाहिए। फिर वहीं पे हम देखते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से, इसमें यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई भी नियम कानून जो बन रहा है या कोई भी चीज़ें अगर वो स्टेटलेसनेस अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस के माध्यम से ही क्लियर होगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर देखते हैं अदालत ने बताया कि कानून अंधा नहीं है चलता, हर केस में जांच जरूरी है। इससे दुरुपयोग, झूठे दस्तावेज, अवैध प्रवास पर रोक लगेगी। ठीक है, रोक लगेगी और शासन में पारदर्शिता आएगी। वहीं पर हम देखते हैं कि मानवीय उद्देश्य संवैधानिक संतुलन, CAA का मानवीय उद्देश्य धार्मिक पूर्ण से भागे लोगों को सुरक्षा देना, लेकिन संविधान कहता है फैसले भेदभाव रहित और जांच आधारित होने चाहिए। इसलिए अदालत ने दोनों मूल्यों का संतुलन बनाया, मानव अधिकार एवं कानून का पालन। मतदाता सूची और चुनाव की शुचिता, नागरिकता के बिना वोट देने का अधिकार देना चुनावी प्रणाली को असुरक्षित बनाता है। कोर्ट ने कहा कि पहले नागरिकता मंजूर फिर मतदाता सूची, इससे लोकतांत्रिक प्रणाली की पवित्रता सुरक्षित रहती
भविष्य के नीति निर्माण पर प्रभाव कोड का रुख संकेत देता है कि कोई भी विशेष नागरिकता नीति को लेकिन न्यायिक समीक्षा और सत्यापन अनिवार्य होंगे। यह भविष्य में शरणार्थी कानून और सिटीजनशिप के नीति बनाने में मार्गदर्शक देगा। ठीक है, वहीं पर निष्कर्ष के रूप में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अधिकार स्वतः नहीं मिलते, कानून जांच के बाद ही नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। इससे मानवीय हितों और संवैधानिक मूल्यों का संतुलन बनता है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वे भारतीय चावल और साथ में कुछ अन्य कृषि पर नए टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह शिकायत दोहराई कि भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई सस्ता चावल अमेरिका में डंपिंग कर रहे हैं। जब सस्ता चावल अमेरिका में डंपिंग करेंगे तो वहाँ के किसान जो है उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो टैरिफ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएस के लिए चावल व्यापार वर्तमान में अमेरिका पहले से ही भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है। भारत किसानों निर्यातकों के लिए अमेरिका कोई प्रमुख मार्केट नहीं है, यानी भारत अपने चावल निर्यात के बड़े हिस्से पर अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अगर अमेरिका इस पर कोई टैरिफ का नियम बनाएगा भी तो भारत पर ज़्यादा कोई प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव इनडायरेक्टली यूएस पर ज़्यादा पड़ेगा। तो यूएस टैरिफ बढ़ाएगा भी तो भारत अपनी निर्यात रणनीतियां अर्थात चेंज द एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बाय द इंडियंस, लेकिन देखा यह भी जाए कि अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर भारत के पूरे चावल सेक्टर पर नहीं पड़ सकता। दूसरी ओर अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिका में साउथ एशियन डायस्पोरा आबादी को मिलने वाली रिटेल स्तर पर कीमतें ऊंची हो सकती हैं, जिससे अमेरिकी ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डंपिंग का आरोप और टैरिफ से असली असर भारत की तुलना में अमेरिकी घरेलू बाजार उपभोक्ताओं और रिटेलर्स पर पड़ सकता है। बाजार व शेयरों में तुरंत प्रतिक्रिया। जब ट्रंप ने टैरिफ को चेतावनी दी तो भारत की कई चावल निर्यातक कंपनियां जैसे KRBL, LT फूड्स आदि के शेयर में भारी गिरावट आई। यह दिखाता है कि निवेशक और बाजार ऐसा मान रहे थे कि अमेरिका में टैरिफ का असर भारत के निर्यातों पर हो सकता है। हाँ, कुछ विशेषज्ञ और भारतीय निर्यातक इस बात पर सहमत हैं कि अगर टैरिफ लागू होता है तो उसकी अधिक हानि अमेरिकी बाजार और अमेरिकी उपभोक्ताओं और रिटेलर्स को हो सकती है, बजाय भारत के पूरे चावल उद्योग को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पर असर नहीं होगा। कुछ कंपनियों के लिए अमेरिकी निर्यातक गिर सकता है और यदि भारत समय रहते अन्य निर्यात बाजारों पर ध्यान दे तो असर सीमित भी हो सकता है। असर सीमित भी हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं न्यूज़, अभी ट्रंप वाला हो गया, अब आगे का न्यूज़ देखें तो हमें एक न्यूज़ ये मिलेगा यहाँ पे, ये hours after staying Karnataka government notification on menstrual leave, High Court recalls order। जब हाई कोर्ट में ये ऑर्डर गया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को प्राप्त किया और एक दिन जो महिला जो काम करने जाती हैं उनको महिला को एक दिन की छुट्टी के लिए ये कोर्ट में केस गया और जिसके पश्चात इस केस को सुनने वाले जो थे जस्टिस ज्योति यम थे।
ठीक है। ज्योति एम जो है, इसको, इस पिटीशन को बेंगलोर, two separate petition filed by the Bangalore Hotels Associated and Aviata AFL Connectivity separate Bangalore, दो सेपरेट पिटीशन थे जिसपे ये कहे गए थे, और इस पे जो सुनवाई कर रहे हैं, वो हैं आपके जस्टिस Advocate General K. Sasi Kiran Shetty requested to court to hear argument to behalf of the state on Wednesday before considering the plea of petitioner for staying. बट क्या है कि इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट अभी तो रिक्वेस्ट में डाला गया है और 10 डेज के लिए अभी क्या कह दिया गया है कि एडजॉर्न हियरिंग कर दी गई है। ठीक है, तो अब जब इस हेयरिंग के बाद जब हियरिंग होगी तो उस पर देखा जाएगा। लेकिन इस पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। इससे समस्या ये है कि जो ये कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉलिसी, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने फाइल तो किया, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने ये भी दिखा दिया कि सरकार के पास इसको एक दिन की लीव देने की प्रावधान नहीं है। जैसे कि हमने देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मैं आपको दिखाते हैं कि आपको हिंदी में ये देखिए, कर्नाटका सरकार ने महिलाओं के लिए एक मासिक धर्म अवकाश नोटिफिकेशन जारी किया, पर हाई कोर्ट ने कुछ घंटे में ही उस पर रोक लगाई और बाद में आदेश वापस ले लिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कानून में ऐसे अवकाश का प्रावधान नहीं है और सरकार को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अतिरिक्त छुट्टी देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वहीं पर कर्नाटक सरकार ने मेंस्ट्रुअल लीव का नोटिफिकेशन जारी किया। हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगाया, फिर आदेश वापस लिया गया। याचिकाएं, श्रम कानून में पीरियड लीव का प्रावधान नहीं है। सरकार के पास अतिरिक्त लीव लागू करने का अधिकार नहीं, खासकर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों पर मामला जैसे सिविल लॉ, लेबर लॉ, स्टेट पावर, फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हो। यह विवाद पॉलिसी रेशनल वर्सेस लीगल अथॉरिटी के बीच संतुलन का उदाहरण है। ये चीज़ थोड़ा पॉइंट आउट कर लेना, ये पॉइंट आउट कर ले। ये इसके फिर वही अब उसके बाद कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की न्यूज में जो द हिंदू के न्यूज में जो कहा है उन्होंने, ये है न्यूज किसके बिहाफ पे इसको बता रहे हैं कि होनी चाहिए। बिहाफ ये था कि लीव पॉलिसी जो थी वो मैंडेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, बीडी एंड सिगरेट वर्कर्स कंडीशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 एंड मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा क्या, इसका प्रावधान अभी हमारे पास नहीं है, इसका कानून अभी बना नहीं। लेकिन इन सब के चलते गवर्नमेंट ने कहा कि ये अलग अलग प्रावधानों के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम ये तय नहीं कर सकते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जो महिला वर्क कर रही है, जिस प्लेस पे जिस जगह पे वर्क कर रही है, उसको पीरियड के टाइम पे छुट्टी दी जाए। ठीक, फिर वहीं दूसरा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये अभी हालिया में हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, हालिया में हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ले अपेक्स बॉडी लैब,
अमेगलम सोशियो सोशियो रिलीजियस बॉडी इन लद्दाख। लैब जो है, लेह अपेक्स बॉडी है, ये क्या है, लद्दाख की एक रिलीजियस बॉडी है। यहाँ पर ये MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इनसे डिसीजन ले रही, ये इनसे सुझाव ले रही है कि ऐसा है कि वहाँ पर लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अभी हालिया में ही ऐसा एक सीन हुआ जो कि यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। द प्रपोजल ऑफ MHA इंक्लूडिंग द 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड ट्रस्ट टू द लैब इज ऑन द ट्रांसपेरेंसी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन रेदर देन द सोशल मीडिया कमेंट्स। लैब मुस्लिम मुस्तफ़ा हाजी। अब क्या हुआ कि इस पे इन्होंने ये कहा, मुस्तफ़ा हाजी ने ये कहा कि जो ये इशू उठा हुआ है कि जो लैब है, लैब से जो सुझाव मांगा जा रहा है, ये जो 6 लोगों की मौत अभी हुई है हालिया में, तो ये इससे संबंधित जो प्रतिक्रियाएं हैं, शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाए, कैसे इनको एक में लाया जाए, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, उसके लिए इन्होंने कहा कि जो हमारे शेरिंग ताशी, इन्होंने सिविल सोसाइटी के हैं, ये क्या कि ये जो है जास्कर के रहने वाले हैं, इन्होंने ये डिमांड की कि लोकसभा सीट, तो मतलब स्टेटहुड राज्य और 2 लोकसभा की सीट के विषय में इन्होंने विरोध पैदा किया। कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जो हाजी हैं वो बोलते हैं कि ये सराहनीय काम है कि इसके दलील पर 50 लोगों ने याचिकाएं भी की। तो हम देखते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, तो मिलता है। अब ये है, लैब ने लद्दाख के मुद्दों पर नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे हैं। संगठन का कहना है कि मसौदे में 6ठी अनुसूची, राज्य का दर्जा, सार्वजनिक भागीदारी जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। लैब ने पारदर्शिता और समावेशी विचार विमर्श पर जोर दिया है, न कि केवल सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर। जास्कर के एक समूह ने राज्य का दर्जा और 2 अतिरिक्त लोकसभा की सीटों की मांग का विरोध किया है। लैब ने 24 सितंबर की गोलीबारी में नागरिकों की मौत की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है और कहा कि इस घटना ने लद्दाख की सामूहिक भावना को गहराई से चोट पहुंचाई। एक अब वहीं पे इसका हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। अब GS पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि लद्दाख में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्ता और शासन संरचना पर बहस हो रही है। 6ठी अनुसूची से संबंधित है, राज्य का दर्जा और लोकसभा जैसी सीटों से जैसे संविधान व संघीय ढांचे से जुड़े हुए हैं। 6th शेड्यूल एंड ट्राइबल्स ऑटोनॉमी, 6ठी अनुसूची का विस्तार, जनजातीय अधिकार, भूमि संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय स्वशासन का विषय है। ये गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना दिखाता है कि केंद्र शासित प्रदेश की मांगे, सत्ता साझेदारी और प्रशासनिक तंत्र कैसे काम करता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जनता से सुझाव मांगना बॉटम अप प्लानिंग और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का उदाहरण है। सामाजिक संगठनों की भूमिका नीति निर्माण से स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम कहते हैं कि इस पे क्या होगा। सितंबर में गोलीबारी, मौतें और जांच आयोग, मानवाधिकार, जवाबदेहिता, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। अब जो ये होंगे यूपीएससी में कहाँ से पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये यूजफुल थीम जैसे डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, आप ऑटोनोमस काउंसिल देखेंगे, आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखेंगे, यूनियन वर्सेस पावर्स के विषय में यहाँ पे देखेंगे, आप डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन देखेंगे और इंक्वायरी कमीशन, इन सब मुद्दों पे देखेंगे जो मोस्टली GS पेपर 2 से संबंधित। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे की न्यूज जो है हमारी वो इससे संबंधित आपको
आ देते हैं न्यूज में चल के, उसके बाद हम यहाँ ले आएंगे आगे की न्यूज जो है आपकी। ये न्यूज एडिटोरियल पे चलते हैं, एडिटोरियल यहीं। ये आगे की न्यूज जो संबंधित है वो एडिटोरियल है केयर। वो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल का नाम है केयर एज डिसेबिलिटी, जस्टिस, डिग्निटी एंड मेंटल हेल्थ। अब इस पर जो है वंदना गोपी कुमार इज विद द बनियान एंड बनियान एकेडमी लीडरशिप एंड मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर प्रैक्टिशनर एंड केयर सिस्टम केयर रिसर्चर। और लक्ष्मी नारायण नारासिम्हा, ये लीडरशिप इनका भी मेंटल हेल्थ सोशल केयर हैं, प्रैक्टिशनर हैं और सिस्टम्स रिसर्चर हैं। इन मुद्दों पे इन्होंने देखा। अब इसमें मेन इशू क्या है उसको जानेंगे हम। और इशू देखेंगे। यह समाचार मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संदर्भ, देखभाल प्रणालियों पे केंद्रित है। ये यूपीएससी जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इसमें विकलांगता, कमजोर वर्गों कल्याण और जीएस पेपर 1 से भी संबंधित सामाजिक मुद्दों के लिए ये प्रासंगिक है। वहीं पर लेख बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल दवाओं या उपचार से नहीं सुधरता, बल्कि गरिमा, सामाजिक संबंध, सुरक्षा, समुदाय आधारित समर्थन से जुड़ा है। यह केयर को संबंध परक न्याय, विविध अनुभवों और विकलांगता न्याय के रूप में पुनर्परिभाषित करने की मांग करता है। शिक्षा, अनुसंधान, नीति निर्माण को जीवित अनुभव वाले लोगों को केंद्र में रखकर विविध दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बस आज की न्यूज यहीं तक।